नाजिम भाई, आपको कभी इस बात पर गर्व नहीं होता कि ये हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है, देश है, जिसकी 85% आबादी जिसको मानती है, जिन विषयों को, जिन आस्थाओं को स्वीकार करती है, उनके लिए भी वो अदालत की लाइन में जाके खड़ी होती है, क्या मुकदमा लड़ती है। ये छोटी बात है। वरना तो लोकतंत्र में संसद भी, विधानसभा में कानून बन सकता है, संसद में बन सकता है, क्या दिक्कत है? कोई हाथ थोड़ी पकड़ सकता सरकार का। सरकार को ये हक संविधान में हासिल है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी संसद में ही, विधानसभा में कानून बना के कर दें, तब क्या होगा? लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं अभी तक। अयोध्या के विषय में भी सुप्रीम कोर्ट से ही निर्णय आया मित्र। बिल्कुल। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना भारत की संसद यह तय करती तो कानून बना देती। नरसिंह राव ने कानून बना दिया था ना, उपासना स्थल कानून, उनका किसी ने हाथ पकड़ लिया था। नाजिम साहब, आप इस धैर्य की तारीफ नहीं करते कभी कि जिला अदालत से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक 85 साल जूझ रहे हैं लोग मंदिर के लिए। हाँ अमिताभ जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, मेरा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। इस मुल्क के सौहार्द बनाने की हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुल्क की सौहार्द इसलिए कायम है क्योंकि इस मुल्क के अंदर संविधान चलता है। और हाजी नाजिम खान संविधान की शपथ खाते हुए ये कहता है कि मेरा मुल्क हमेशा क्या मैं पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहे हो? संविधान ना 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 ना, एक बार रुकना होगा। आप गलत भटक गए, आप भटक गए, इसलिए आप भटक गए हो मित्र। आप भटक, एक मिनट आप देखिए, रुकिए हाजी नाजिम, आप भटक गए। संविधान को एक सेकंड के लिए छोड़ दो, मतलब 24 घंटे नहीं। आप राहुल गांधी की तरह से हर वक्त नहीं करो यार, एक बार रुक जाओ। भारत का संविधान किसी सरकार को, किसी लोकसभा को, किसी विधानसभा को क्या रोकता है कि वो किसी भी मंदिर के बारे में निर्णय लेके कानून बना दे? नहीं रोकता ना। वो संविधान के बाहर की तो चीज ही नहीं मैं बता रहा। फिर भी इस देश की बहुसंख्यक आबादी का ये की उदारता है कि वो अदालत के रास्ते कुंडी खटखटाती है। वो संसद के रास्ते कुंडी खटखटा सकती है, वो विधानसभा के रास्ते भी कुंडी खटखटा सकती है। हाजी नाजिम साहब, ये मैं कह रहा हूं। अब विधान, अब थोड़ी देर के लिए संविधान को छोड़ दीजिएगा, वो बड़ा रोटरिक लगता है, बड़ा हास्यास्पद लगता है बार बार एक ही बात कहना। जी नहीं अमिताभ जी देखिए, संविधान को तो हाजी नाजिम खान नहीं छोड़ सकता। हाजी नाजिम खान जिंदा है तब भी संविधान मानता रहेगा, और इस दुनिया से फानी हो जाएगा तब भी संविधान इस मुल्क के अंदर हमेशा चलता रहेगा। संविधान तो कभी छोड़ने की बात ही नहीं है। मेरे दादा, मैं क्या कह रहा हूं, आप तो गजब करते हो। नहीं आगे तो सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अभी आपने कहा कि ये कानून स्वीकार करिए ना। अरे अपडेट जी सुन लीजिए भाई, अपडेट जी सुन लीजिए। अमिताभ जी बहुत ही अच्छा सम्मानित है। मैं हमेशा जब छोटा था, जब से देखता हूँ अमिताभ जी को, और मेरा सौभाग्य है कि अमिताभ जी के पैनल डिबेट का एक छोटा सा हिस्सा मैं बनकर बैठता हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अमिताभ जी को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। और देखिए, अब आ जाती है अहम बात। देखिए, मैंने ये कहा कि भारत के अंदर आखिर मस्जिदों के नीचे ही मंदिर क्यों तलाश करे जाते? भाई, हम लोगों को अब टेक्नोलॉजी युग में आगे बढ़ना है। देश को अच्छी बागडोर मिली हुई है, तो देश को अच्छी तरह से उसको आगे लेके चलना है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करना। भाई, एक दिन ये आएगा 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, जब ये वक्त दोबारा इतिहास दोहराया जाएगा, तो वहां पर यही आएगा कि हाँ देखिए, यहाँ पर पहले हमारी मस्जिद थी, यहाँ मंदिर बनाया गया। तो इस देश को नफरत के बीच में मत बोइए। इस देश के अंदर प्रेम, एकता, अखंडता, सौहार्द हमेशा बनाने के हम सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। ठीक है नाजिम भाई, आखिर आप जो हरियाणा सुनिए, 10 सेकंड और बाबा हरिहर मंदिर का जिक्र जो मैं कह रहे थे, मैं ये कहता हूँ कि हरिहर मंदिर जो आप बात कर रहे,
भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात का जिक्र नहीं करा था, और ना किसी हिंदू शासक ने ये कहा था कि हाँ जी देखिए मुगल काल में यहाँ पर हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही ठीक। जामा मस्जिद बनाई गई है, किसी हिंदू शासक ने नहीं कहा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अगर इतिहास को बदलना चाहते हैं तो ठीक है, ये इतिहास को बदल सकते हैं, लेकिन आप हमारी तारीख को कभी नहीं बदल सकते। ठीक जो है हाजी हमेशा नाजिम कायम साहब, रहेगी ठीक है, इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, एक मिनट रुके अवधेश जी, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। एक बार पहले भी ये प्रसंग आया था कि हिंदू धर्मशास्त्रों में इस मंदिर का उल्लेख है क्या, इस जगह का? बहुत सी जगहों का उल्लेख है, बहुत सारे मंदिरों का भी उल्लेख है, मैं उस विवाद में नहीं जाता, लेकिन मैं एक काउंटर वो रखता हूं, तर्क, क्योंकि आजकल तो कचहरी के मामला चल रहा है। क्या मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ में जुम्मा मस्जिद, अटाला मस्जिद, गजाला मस्जिद, हजरत बल, चरारे शरीफ, करारे शरीफ, अजमेर शरीफ, बाबरी मस्जिद, तुगल की मस्जिद, खान साहब की मस्जिद है, बड़े मियाँ ये क्या नाम था वो सम्मत जिसका वो अभी रोक दिए गई उनकी बहराइच वाले, उनका वो कहीं उल्लेख है क्या? हाँ, किसी का उल्लेख है? सालार गाजी, सालार गाजी, किसी का उल्लेख है क्या? हो तो कागज दिखा दो, मैं प्रणाम कर लूंगा। हमसे तो सबूत आप मांग रहे हो, हमसे मतलब आप हिंदू पक्ष से सबूत मांगते हो कि भाई तुम्हारी पद्म पुराण में लिखा, शिव पुराण में लिखा, फलाने में लिखा। हम कह रहे चलो छोड़ो, आपके पास भी तो एक किताब है, उसमें ये करारे मस्जिद, शरारे मस्जिद, जरारे मस्जिद, किसी का कोई उल्लेख है? बताओ, कोई नक्शा मिल रहा है, कोई टैगिंग है? कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा गुलगुले की तरह से भैया। हो, मैंने आपसे नहीं कह रहा हूं हाजी नाजिम, मैंने आपसे बहुत अनुभवी लोगों के साथ भी यही प्रश्न रखा, उन्होंने भी ऐसे तर्क दिए, मैंने पलट के यही कहा कि आप अपनी किताब खोल के बता दो, बाबरी मस्जिद का जिक्र है उसमें कहीं? इस वाली मस्जिद का जिक्र है जो पीछे दिख रही हरी हरी? हजरत बल का है, चरारे शरीफ का है? जो हाँ तौकीर मियाँ का मसला चल रहा बरेली में, उनका कोई जिक्र है? अटाला मस्जिद है, सुलेमानी मस्जिद है, पीर मटके शाह प्रगति मैदान के पास, सुथरे शाह, घोड़े वाले बाबा, किसी का जिक्र है क्या? और नहीं तो फिर हटाओ, फिर सब आप दिखाओ किताब। अगर मैं कहता हूं अगर किताब में आपकी जिक्र हो तो उस स्थान को हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए। रावत जी, मैं पेशकश करता हूं, ये किताब दिखा दे, उस स्थान को हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए। रावत जी, क्या ऐसा कोई किताब में जिक्र दिखा सकते हैं? ये नहीं दिखा सकते अमिताभ जी, कहीं किसी किताब में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं के जो मौलवी और मौलाना हैं पुराने, जब पाकिस्तान वाले भी और जो इजिप्ट में पढ़ के आए हैं, वो तो काबा को भी ये कहते हैं कि पहले यहाँ पर 365 मूर्तियां होती थी और मोहम्मद साहब ने उन मूर्तियों को तोड़वाया था और उनके बीच में शिवलिंग था। आज भी वहां पर शिवलिंग है पुराना, तो अगर वहां पर भी अगर खुदाई हो जाए तो वहां पर मूर्तियां निकलेंगी। उसको ये नहीं बताएंगे, उसको ये नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उन मौलानाओं को हकीकत में बात का पता है। क्योंकि इस्लाम जब 1440 साल पहले आया तो उन्होंने सबसे पहले वहां की मूर्तियों को तो तोड़ा था, और धीरे धीरे जब उन्होंने कट्टरता फैलाने की कोशिश की तो उसका दुष्परिणाम था। अब ये तुलसीदास जी की बात कर रहे थे कि तुलसीदास जी तो 1500 ईस्वी में हुए, लेकिन उससे पहले तो 1200 ईस्वी के अंदर तो सोमनाथ का मंदिर 3 बार तोड़ दिया था महमूद गजनवी ने। उस समय क्या होगा वो तो लिखा हुआ है ना, वो तो इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, वो तो अरबी के इतिहास में भी लिखा हुआ है। अरब के यहाँ जाकर के ना कि हमने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लूट करके लेके गए। तो तुलसीदास जी तो उससे 300 वर्ष बाद में आए हैं, उसके बाद आए ना। ठीक, इसलिए ये लोग एक मिनट, मैं ऐसा मानता हूं कि तुलसीदास जी इतिहासकार नहीं थे, तुलसीदास जी भक्त थे, कवि थे, इतिहासकार नहीं थे जी। उनके ऊपर ही जिम्मेदारी क्यों डाल रहा हूं? कच्ची नॉलेज इतिहासकार हैं
उनके ऊपर ही जवाबदारी है। हाजी नाजिम साहब आपके पास आऊंगा, उन्होंने कावा का एक प्रश्न उठाया है, उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बार वकील साहब के पास चलूंगा। रुद्र विक्रम सिंह, तीन तरह से देश चलता है, तीन व्यवस्थाओं से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, लोकतंत्र का मतलब मेजॉरिटी 51 और 49। इस देश की 85-86% जनता जहां मानती है कि ये हर हर मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ, विश्वेश्वर महादेव हैं, ये कृष्ण की जन्मस्थली है, 86% जनता जो मानती है, उसको पाने के लिए वो विधानसभा और लोकसभा में भी कानून बनवा सकती है ना। ये अधिकार तो सदन को है, कोई अदालत रोक तो नहीं सकती कानून को। इंदौर में राजवाड़ा होलकर्स ने बनवाया था, फिर होलकरों की पीढ़ी एक कारोबारी को बेच गई उसको। समझिएगा ये मैं विषय क्यों कह रहा हूं। लोगों में आक्रोश आया, उन्होंने कहा ये तो अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई होलकर का वो है, ये कारोबारी को क्यों बेच दिया। कानूनी रूप से मालिक बेच सकता है। रुद्र विक्रम, स्टेट गवर्नमेंट बीच में आई, शिवराज जी की सरकार थी, उसने उस सेल डीड को कैंसिल किया, अपने शक्तियों का प्रयोग करके अधिग्रहण किया और उसको राजकीय संरक्षण में ले लिया। कोई नहीं रोक पाया। ऐसा रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा सकता था यहां, रुद्र विक्रम सिंह? देखिए, एक बड़ी सुंदर बात आपने कही कि 85% की आबादी होने के बावजूद भी हम यहाँ ये सुनते हैं कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 20% वाली आबादी क्या कर लेगी, और हम सुनते हैं, उसको सहते हैं। यही शायद हमारे धर्म की विशेषता है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। जब हमारे घरों में पूजा होता है तो हम ये नहीं कहते कि हिंदू का कल्याण हो और हमारा कल्याण हो, हम ये कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। सबको घरों में पूजा होती है, हम ये बात कहते हैं। और हम वही हैं जो अपने अधिकारों के लिए कोई इंक्रोचमेंट नहीं करते हैं, या इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कोई बल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो कोर्ट द्वारा जो कानून है, जो संविधान द्वारा जो संविधान ये लोग चिल्लाते रहते हैं, उसी संविधान का पालन करते हुए हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर पास कराते हैं। उसके बावजूद भी कोर्ट को भी नहीं छोड़ा जाता है। जब जैसा आपने कहा कि जब बुरखे पे कोर्ट आदेश देता है तो कोर्ट को यही बता दिया जाता है कि कोर्ट कैसे हमारे इन चीजों में घुस जाती है, कोर्ट कैसे हमें आदेश दे सकती है। जब इनके मन मुताबिक आदेश आता है तो नहीं, कोर्ट बहुत अच्छा है। तो ये एक समुदाय ऐसा भी है जो कोर्ट कचहरी किसी को नहीं छोड़ता। एक समुदाय ऐसा भी है जो चाहे वो उसकी मात्रा कितनी भी हो, चाहे 85% हो 90%, उसके बावजूद भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको मानते हुए, उसी के तहत कार्य करते हुए, और जैसा राम मंदिर मसले में भी हुआ वैसे भी जो भी ज्ञानवापी वाला मसला चल रहा है, संबल वाला चल रहा है, ये सारे मसले और कानूनी रूप से ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो कोर्ट में जो जज बैठा हुआ है वो उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता और सिर्फ वो ऐसे ही आदेश पारित किया जा रहा है। जो कानूनी रूप से संगत है, क्योंकि एक कानून ऑलरेडी है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो कुछ चीजों को हमें बाहर करता है, जिनके बारे में वो आदेश पारित नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीजें कि वाकई में स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर के अपॉइंटमेंट या फिर कोई और दलीलें, या फिर जो मेन स्ट्रक्चर क्या है उसका स्वरूप जानने के लिए वो जो कानून है वो मनाही नहीं करता, और यही अदालतें कर रही हैं। तो इस बात की कम से कम हमारी प्रशंसा की जानी चाहिए कि हम सब कुछ हमारे हाथ में है। मतलब आपने जो कहा कि संसद में शायद सबसे ज्यादा इस समय तो अब एक भी शायद मुस्लिम सांसद नहीं है लोकसभा में, बीजेपी की तरफ से जो सबसे ज्यादा वाली मेजॉरिटी वाली पार्टी है, उसके बावजूद भी हम कोर्ट की प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया, संविधान की प्रक्रिया के तहत हम जा रहे हैं, और जो कोर्ट का आदेश होता है हम उसी को मानते हैं। तो ये इस बात की प्रशंसा कम से कम पक्ष को करना चाहिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।